आज हम एमए राजनीति विज्ञान उत्तरार्ध का जो 9वां प्रश्न पत्र है मानव अधिकार एवं कर्तव्य, उसका एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम आज मानव अधिकार का अर्थ समझेंगे और इसके साथ साथ मानव अधिकारों की विशेषताएं कौन कौन सी हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। मित्रों, वर्तमान समय में विश्व में जो आतंकवादी एवं विघटनकारी घटनाएं बढ़ रही है, इनके बढ़ने के कारण दुनिया में जो सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है वो एक समस्या है व्यक्तियों के मानव अधिकारों के संरक्षण की समस्या। समाज में जिस प्रकार से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों के हनन में किसी प्रकार का संकोच या हिचक महसूस नहीं करता है, उससे प्रत्येक दिन मानव अधिकारों की समस्या विकट होती जा रही है। मानव अधिकारों के बढ़ते हुए मामलों की संख्या के पीछे प्रमुख कारण मानव का गिरता हुआ व्यक्तित्व एवं गिरता हुआ नैतिक स्तर है। इसी के साथ वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को तो प्राप्त करना चाहता है मित्रों, परंतु अपने कर्तव्यों की पूर्ति की ओर ध्यान नहीं देता है। जब तक मानव अधिकारों के साथ प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्तव्यों से परिचित नहीं कराया जाएगा, तब तक समाज में शांति एवं सुख में वृद्धि की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अतः मानव अधिकारों के संरक्षण एवं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने से पूर्व ये जरूरी हो जाता है कि मानव अधिकारों का अर्थ एवं परिभाषा समझी जाए। मित्रों, समाज में मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ अधिकारों की आवश्यकता होती है, जिनके अभाव में उसके व्यक्तित्व का विकास समाज में असंभव है। इन्हीं को मानव अधिकार कहा जाता है, जो कि अन्य असंक्रामक होते हैं। अतः हम व्यक्ति और मानवाधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषय में राज्य से अधिक महत्व देने की आवश्यकता भी मानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का जो नियम बनता है वह अंतर्राष्ट्रीय विधि होती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में राज्य के साथ साथ व्यक्ति भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय हो गया है। जहां अरस्तु ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी माना, वह आज के युग में भी लागू है, परंतु अब राजनीतिक दृष्टि से राज्य एक संगठित समाज है। सीमित सरकार की परिकल्पना के रूप में राज्य कार्यवाही द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे राज्य कार्यवाही पर निर्बंधन आरोपित करते हैं। मानव अधिकार का अर्थ इस प्रकार है मित्रों। मानव अधिकारों से तात्पर्य मानव के लिए मनुष्य को मनुष्य होने के लिए आवश्यक अधिकारों से होता है। अर्थात मानव अधिकारों से तात्पर्य मानव के उन न्यूनतम अधिकारों से है जो प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक रूप से प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि वह मानव परिवार का सदस्य है। मानव अधिकारों एवं मानव गरिमा की धारणा के मध्य घनिष्ठ संबंध है। अर्थात वे अधिकार जो मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, उन्हें मानव अधिकार कहा जाता है। मानव अधिकारों का संबंध मानव की स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा के साथ जीवन के लिए स्थितियां उत्पन्न करने से होता है। मानव अधिकार ही समाज में ऐसा वातावरण उत्पन्न करते हैं जिसमें सभी व्यक्ति समानता के साथ निर्भीक रूप से मानव गरिमा के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। प्रोफेसर लास्की ने कहा था कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। ये प्रोफेसर लास्की ने कहा था। मूलतः पश्चिम से आयातित मानवाधिकार शब्द की भी मूल संकल्पना कुछ ऐसी ही है, जिसमें मानव अधिकारों की धारणा को आवश्यक रूप से न्यूनतम मानव आवश्यकताओं पर आधारित माना है। मानवाधिकार शब्द को विश्व में कोई एक स्वीकृत परिभाषा नहीं मानी जा सकती। इस शब्द की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। यद्यपि यह संकल्पना उतनी ही पुरानी है जितनी कि प्राकृतिक विधि पर आधारित प्राकृतिक अधिकारों का प्राचीन सिद्धांत, तथापि मानव अधिकार की अवधारणा को नए रूप में इसकी जो उत्पत्ति है वो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय चार्टरों और अभिसमयों से हुई है। सर्वप्रथम अमेरिकन तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 16 जनवरी 1941 में कांग्रेस को संबोधित अपने प्रसिद्ध संदेश में मानव अधिकार शब्द का प्रयोग किया था, जिसमें उन्होंने 4 मूलभूत स्वतंत्रताओं पर आधारित विश्व की घोषणा की थी। 4 स्वतंत्रताओं में उन्होंने कहा था वाक स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता, गरीबी से मुक्ति और भय से स्वतंत्रता। इन चारों स्वतंत्रता से देश के अनुक्रम में राष्ट्रपति घोषणा की कि स्वतंत्र से हर जगह मानव अधिकारों की सर्वोच्चता अभिप्रेत है
हमारा समर्थन उन्हीं को है जो इन अधिकारों को पाने के लिए या बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। अटलांटिक चार्टर 1941 में पुनः मानव अधिकारों एवं मूलभूत स्वतंत्रताओं का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात मानव अधिकारों का लिखित प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में किया गया। मित्रों, प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक जीन जैक्सन रूसो ने भी अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, परंतु हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। इन्होंने इसके माध्यम से समाज में अव्यवस्था, शोषण तथा असमानता के बंधनों से जकड़े हुए जनसाधारण की स्वतंत्र होने की और स्वाधीनता, स्वतंत्रता तथा समानता का उत्तम जीवन प्राप्त करने की आकांक्षा को व्यक्त किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात व्यक्तियों की स्थिति में रूपांतरण हुआ है, जो कि समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय विधि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विकास है। राज्यों के अतिरिक्त व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय विधि से व्युत्पन्न अधिकारों और कर्तव्यों से मुक्त होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय विधि का विषय हो गया है, जबकि कुछ नियम प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की स्थिति और कार्यकलाप के विनियमन से संबंधित है। मानव अधिकार की परिभाषा से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि मानव अधिकारों की विशेषताओं के बारे में भी जाना जाए। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। मानव अधिकारों की विशेषताएं। मैकफार्लेन जो विचारक हुए हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन राइट्स में मानव अधिकारों की 5 प्रमुख विशेषताएं बताई हैं। पहली विशेषता उन्होंने कही है सार्वभौमिकता, दूसरी विशेषता है व्यक्तिगतता, तीसरी सर्वोच्चता, चौथी विशेषता उन्होंने बताई है व्यावहारिकता और 5वीं विशेषता उन्होंने बताई है क्रियान्वयन योग्य। यदि हम इनको थोड़ा विस्तार से चर्चा करें तो सबसे पहली विशेषता है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता से तात्पर्य कि मानव अधिकारों को सार्वभौमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो अधिकार हैं सभी व्यक्तियों, सभी समयों पर तथा सभी स्थितियों में प्राप्त होते हैं। यानी ये सभी को सभी स्थिति और सभी समय पर प्राप्त होते हैं। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अंतर्गत भी कहा गया है कि मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात ये अधिकार किसी एक विशेष राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति से प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। यह है सार्वभौमिकता। दूसरी विशेषता है व्यक्तिगतता। मानव अधिकारों की अवधारणा की व्युत्पत्ति मानव के स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में जन्म लेने से संबंधित है, जिसके अंतर्गत माना जाता है कि व्यक्ति के पास सोचने एवं समझने की शक्ति होती है, अर्थात वह बौद्धिक प्राणी है। इस बौद्धिकता के कारण व्यक्ति स्वयं अपना भला बुरा सोचने एवं नैतिक स्वतंत्रता के रूप में उसे अपने कार्यों के निर्धारण की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। ये है व्यक्तिगतता, यानी उसे अपना स्वयं पर अधिकार होना चाहिए। अपना भला बुरा वो स्वयं सोच सकता है, अपने कार्य के बारे में वो स्वयं निर्णय ले सकता है। ऐसी स्वतंत्रता उसे होनी चाहिए। तीसरा, सर्वोच्चता। इस विशेषता का अभिप्राय है कि मानव अधिकारों को सर्वोच्च इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्य द्वारा जनहित के आधार पर इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। विश्व के प्रत्येक देश में इन अधिकारों को संवैधानिक एवं कानूनी आधार पर संरक्षण प्रदान किया जाना अनिवार्य होता है। यह है सर्वोच्चता। चौथी विशेषता है व्यावहारिकता। मानव अधिकारों की व्यावहारिकता से तात्पर्य है कि मानव अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं तथा उन्हें व्यावहारिक तभी माना जा सकता है जबकि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम इतना अवसर एवं सुविधाएं प्रदान करे जिसमें वह अपना जीवन यापन कर सके। मानव अधिकार केवल कानून एवं नियमों तक सीमित न रहकर उन्हें व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए प्रयास किया जाना ही मानव अधिकारों की वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। यानी सिर्फ अधिकार कहने के लिए नहीं होने चाहिए, वास्तव में वो प्रयोग योग्य होने चाहिए, उनका प्रयोग कर सके, व्यक्ति उपयोग कर सके। ये उसकी व्यावहारिकता। और 5वीं विशेषता है क्रियान्वयन योग्य। मानव अधिकारों से तात्पर्य ऐसे अधिकारों से होता है जो कि वास्तविक रूप से क्रियान्वयन किए जाने योग्य होते हैं, अर्थात ऐसे अधिकारों को कोई महत्व नहीं होता है जिन्हें क्रियान्वयन करना संभव नहीं होता है, परंतु मानव अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय एवं स्थानीय मानव अधिकार संरक्षण एजेंसियों द्वारा क्रियान्वयन किया जाना संभव होता है। तो ये मित्रों, आज का जो हमारा विषय था मानव अधिकार एवं कर्तव्य, इसमें हमने सबसे पहले देखा है कि मानव अधिकार उसका अर्थ क्या है, मानव अधिकारों का अर्थ और उस मानव अधिकारों की विशेषताएं। इस प्रकार आज का टॉपिक यहीं संपन्न होता है। धन्यवाद।